राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक सवाल है कि हमारे घर में जैसे लड्डू गोपाल हैं, मैं शिवजी का कंकड़ पत्थर लेकर आई हूँ, तो मैं उनको भी पूजा पाठ करती हूँ। लक्ष्मी जी हैं, गणपति जी हैं, तो सभी जी को मैं मतलब सभी को भोग लगाती हूँ। तो भोग लगाने के लिए मैं एक ही थाली में सभी को भोग पवाती हूँ, तो वैसा ही करना है? क्योंकि मैं अगर कान्हा जी को भोग लगाती हूँ तो तुलसी जी उसमें पड़ती है, और कहते हैं कि शिव जी को तुलसी जी नहीं चढ़ती हैं। ऐसा है कि जब आप भगवान कृष्ण को, कान्हा जी को, भगवान नारायण को भोग लगाते हैं तो वह भोग लगाने के बाद जो प्रसादी बची तो वह प्रसादी शंकर जी ग्रहण करते हैं। ओ भाई, वही अच्छा। प्रसादी तो वो एक थाली जब भगवान शालिग्राम जी भगवान नारायण को लग गई तो फिर वो सबको लग गई। अलग से किसी को लगाने की जरूरत, शंकर जी वही प्रसाद पाते हैं। अच्छा, तो सबको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है ना? अलग से लगाने की तो इसीलिए मैं वही क्वेश्चन था। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी जैसे कि मैं इनको लेकर आई हूँ, तो शिव जी की भी बहुत बड़ी भक्त हूँ मैं, लाला की तो हुई, शिव जी की भी हूँ। तो शिव जी मेरे वहाँ पे घर पे अकेले हैं, हम 3 जन ही हैं, मैं, मेरी पुत्री और मेरे हस्बैंड, हम 3 जन ही रहते हैं। तो वहाँ पे घर पे मैंने लॉक लगा करके आई हूँ, बट मेरा मन बहुत विचलित है कि लक्ष्मी माता, गणेश जी हैं, मैं उनको कुछ दे नहीं पा रही हूँ। हम 1 हफ्ते से वृंदावन में हैं। तो कोई बात नहीं, भगवान देखो आपके भाव में होते हैं जी। भगवान कभी कैद नहीं होते कि आपको लगा कि ताला लगा दिए तो भगवान कैद हो गए। भगवान को कभी बंधन नहीं होता। भगवान जहाँ भाव से पुकारो वहाँ होते हैं। ठीक है, जब आप यहाँ हैं तो भगवान यहाँ है, जब आप घर पे हैं तो भगवान घर पे हैं। घर पे है, देख लो भाई, ऐसा भाव रखना समझा रहा वीडियो में बने। और एक और चीज़ है, माफ़ी, बट आपने एक कथा में कहा था, जो मैं सुनती हूँ आपकी कथाएं हमेशा, तो एक रील पे आपने कहा था कि जब भी आपकी सास हो या ननद हो, तो अगर आपका घर है, आप जब एक बार शादी करके आती हैं तो वहीं पे रहा करो, कुछ भी हो जाए, भले ही कुछ भी हो जाए, कितना भी परेशानी झेलो, लेकिन आप वहीं पे रहो, उनके छाती पे मूंग दलो, जैसा कि आपने कहा था। तो मेरे केस में पूरा ही अलग हो गया है महाराज जी। मतलब मैं वहाँ पे रह के भी ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं हूँ, मेरी कोई अथी नहीं है, कह सकते कि कोई बातें नहीं सुनना, या उनके हिसाब से सारी चीज़ें होती है। जो मेरी ननद कह देती है वही चीज़ें वो मेरी माता जी करती है, मेरी सास करती हैं। तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत ही उस चीज़ को लेकर परेशान। ननद की अभी तक शादी नहीं हुई? जी नहीं महाराज जी, वो भी मेरे सेम एज की ही है। फटाफट उसकी शादी कराओ। वो कर ही नहीं रही है ना महाराज जी, वही तो दिक्कत है। तो वो साधु बनाओ, फिर भेजो वृंदावन। जाओ सन्यास लो, घर में काहे खकल रही हो सबको। मैंने इस चीज़ में मैं कुछ नहीं कह पाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर मैंने कुछ कहा तो वो मुझे ही चढ़ बैठेगी मुझ पे। भाई सही बात है भाई, देख लो भाई, कितना डर होता है। कहना भी मत, लेकिन उनकी जल्दी से जल्दी लड़का बढ़िया देख के शादी ब्याह कराओ, विदा करो। समय से लड़की विदा हो जाए तो बढ़िया है। आप ही उनको कुछ कह दीजिए कि कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि उनको तो काफ़ी फोटोज, मैं तो बात नहीं करती उनसे, लेकिन कट्टी चल रही है। काफ़ी कुछ उथल पुथल हो चुका है महाराज जी, तो सासू माँ से भी हो चुका है उसी के चक्कर में, लेकिन मेरा मन नहीं मानता महाराज जी। मैं चाहती हूँ कि मैं एक साथ सबको लेके चलूँ, बट मैं कुछ कर नहीं पाता। सही है, जब माँ अपनी बेटी के चक्कर में पड़ जाती है ना, तो फिर वो दोनों माँ बेटी दोनों गुरु शिष्य हो जाती हैं। सही बात महाराज जी, मैं अकेली कोई समझा नहीं सकता। यदि माँ बेटी की ट्यूनिंग बन गई तो फिर उन्हें ब्रह्मा नहीं समझा सकते। ओ भाई देख लो, ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। जैसे आज एक बेटी अपनी माँ को यहाँ छोड़ के भाग गई हमारे पास वृद्धाश्रम में, तो बेटियाँ यदि अपने, अब जैसे उसकी शादी भी हो जाएगी ना जी, तो पति के संग में नहीं रह पाएगी अच्छे से। ओ भाई देख लो जी, क्योंकि वो जहाँ माँ और बेटी की ट्यूनिंग बैठी, फिर वहाँ वो
दो परिवार बिगड़ते ही बिगड़ते हैं। अभी एक्चुअली वो कमा रही है ना महाराज जी, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी बेटी कमा रही है तो वो मेरा घर देख लेगी। अच्छा, इसलिए माँ शादी नहीं कर रही है। नहीं कर शादी करेंगे तो पैसा चला जाएगा, पैसा चला जाएगा। और वो रुकती भी है ना महाराज जी, उनको फोटो दिखाया जाता है बट वो सारे लड़कों को मना कर देती है, मना कर देता सारे लड़कों को। कई फोटोज दिखाए गए हैं मेरे रिश्तेदारों में, लेकिन वो पसंद ही नहीं करती किसी को, पसंद ही नहीं करते। देख लो भाई, अच्छा है वो लड़के बची रहे बेचारी से, भला है उन लड़कों का बच गए। तो उस केस में क्या करना चाहिए महाराज जी? बस बचने दो, लड़कों को ना मारो ना मरवाओ। तो मैं अभी वहाँ से अलग रहती हूँ महाराज जी। आप अलग ही रहो, बिल्कुल आप अलग रहो, क्योंकि बहुत दिक्कत हो गई थी महाराज जी इस वजह से। तो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? क्योंकि नहीं, अलग रहो। तो आपकी सास आपसे बात नहीं करती? बात नहीं नहीं महाराज जी, यहाँ आने से पहले, वृंदावन से आने से पहले मेरी बेटी एडमिट हो गई थी। हाँ। काफ़ी उसे इन्फेक्शन हो गया था ब्लड में, तो जिस वजह से हमने उसको एडमिट किया था। तो उस समय में वो आई थी, वो जो भी उन्होंने जो भी जेवरात चढ़ाए थे शादी के समय, वो सारी चीज़ें उन्होंने मांग ली महाराज जी। अच्छा, मांग के चली गई? हाँ जी। तो वो आपने दे दिया? हाँ, मैंने दे दिया, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती, मेरे पतिदेव ने कहा कि हमें किसी की बददुआ नहीं लेनी है। सही है, बददुआ नहीं लेना चाहिए। तो माँ लेके माँ आई थी कि ननंद आई थी? माँ ने मांगा था। माँ ने मांगा था। आपके पति कितने भाई हैं? दो भाई हैं। उनके पास एक भाई रहते हैं माँ के? नहीं, हम ही रहते थे महाराज जी उनके साथ। तो दोनों भाई अलग, केवल माँ बेटी रहती हैं? जी, और उनके हस्बैंड मेरे ससुर जी। अच्छा। तो भाई देख लो, वीडियो में बने रहे, पूरा देखते जाइएगा। ये होता है, स्त्रियाँ अपनी बेटी के पक्ष में अपने बेटों से बिगाड़ लेती है। बहुत सारा केस है ये, एक पहला ऐसा नहीं है। माँ को आजकल बेटे अच्छे नहीं लगते, बेटियाँ अच्छी लगती हैं। सही बात है और भाई। बेटे बाहर कर देती हैं माएँ, बेटियों को घर में घुसा के रखती हैं। और सुनो, और बेटी भी अकेली चाहिए, दामाद को भी बाहर करा देती है, तलाक वलाक करा के चल बाहर केवल बेटी। देख लो ये है, ये बहुत सारे केस हैं ये माएँ। इसलिए तो कहते हैं भारत में जितने भी तलाक होते हैं 90% लड़की की माँ की गलती से होते हैं। माँ की गलती से होते हैं। देख लो लड़की की जो माँ है, पूरा देख के जाइए। आजकल मंथरा का पूरा रोल निभा रही है। बट महाराज जी सब कहते हैं ना कि बहू खराब होती है, बहू खराब होती है। बहुएं खराब नहीं होती, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि बहुओं को भी बोलना पड़ता है महाराज जी। जब तक हम ना बोले तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये गलत है, गलत है। वही तो, नहीं बोले तो पाकिस्तान चढ़े जा रहा था, बोले तो टुप पे टाप हो गया। देख लो भाई, पाकिस्तान बोलना पड़ता है। वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक कमेंट शेयर। तो ये मैंने गलत तो नहीं किया ना महाराज? नहीं, आप सही किए। नहीं, गलत नहीं किया। वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर करिएगा भाई, गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए।